दोस्तों आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रिपल एच के एरा और विंस मैकमैन के एरा के बीच में काफी तगड़ी कंपैरिजन वीडियो बनाओ। तो दोस्तों सही बताऊं तो ये एरा पैरा कुछ नहीं होता। सुपरस्टार्स तगड़े होने चाहिए, रेसलर जैसे होने चाहिए। अगर सुपरस्टार्स तगड़े हैं तो फिर चाहे कोई भी एरा हो वो चल जाएगा, लेकिन अगर सुपरस्टार्स ही तगड़े नहीं हैं तो फिर चाहे आप उनको किसी भी एरा में घुसेड़ दो वो रेटिंग ला ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर काफी सारे चैनल्स अपनी वीडियोस में अपने नकली अखाड़े जैसे पॉडकास्ट में ये कह रहे थे कि WWE नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी तो तगड़ी हो जाएगी, रो स्मैकडाउन के 103 घंटे के हो जाएंगे तो तगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद भी 3 घंटे के शो होने के बाद भी WWE की रेटिंग दिन पे दिन घटती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में सुपरस्टार से तगड़े नहीं हैं, रेसलर जैसे नहीं हैं, और जो तगड़े हैं उनको WWE तगड़ा पुश नहीं दे रही। तो 3 घंटे के शो में करोगे क्या? बैठ के मूंगफली छीलोगे। दोस्तों ये बात आपको बाकी चैनल्स नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ गूगल से न्यूज उठाकर फालतू का ज्ञान दे सकते हैं या फिर यूएसए की ऑडियंस की बातें सुनकर रो स्मैकडाउन के बेकार शो को भी तगड़ा बताकर आप लोगों के सामने कूल बन सकते हैं। दोस्तों 100 बात की एक बात है, सिर्फ उछल कूद करने से कुछ नहीं होता। रेटिंग सिर्फ तगड़े सुपरस्टार्स ही लाते हैं। ये एरा पैरा से कुछ नहीं होता। आज के टाइम में उछल कूद करने वाले सुपरस्टार्स को अगर आप एटीट्यूड एरा में भी भेज दोगे तब भी वो रेटिंग नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर एटीट्यूड एरा के टाइम के तगड़े सुपरस्टार्स आज के टाइम में भी आ जाएंगे तो रेटिंग आसमान छूने लग जाएगी, व्यूवरशिप की बरसात हो जाएगी। दोस्तों आप खुद सोचो, आज के टाइम में तगड़े सुपरस्टार्स है नहीं, और जो उछल कूद करने वाले हल्के फुल्के सुपरस्टार्स हैं ये चाहे कितना भी उछल कूद कर ले ये अपने मैच को लेकर तगड़ी हाइप नहीं बना पाते। ये उछल कूद करने वाले सुपरस्टार्स चाहे रिंग की टॉप रोप से जंप मारे या फिर स्टील केज के ऊपर से जंप मारे फिर भी ये तगड़े नहीं लगते। लेकिन एटीट्यूड एरा के टाइम के जो तगड़े सुपरस्टार्स थे वो नॉर्मल मैचेस भी लड़ते थे तो देखने में तगड़े लगते थे, और जब खून खराबे वाले मैचेस लड़ते थे तो और भी ज्यादा तगड़े लगते थे, क्योंकि पहले के टाइम के सुपरस्टार्स तगड़े होते थे, रेसलर जैसे होते थे। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आज के टाइम पर ये पेंटा पुंटा चाहे कितना भी उछल कूद कर ले उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक बार भी एटीट्यूड एरा के टाइम के केन और अंडरटेकर पेंटा के सामने आ गए तो ये पेंटा फीका पड़ जाएगा, इसकी फाइटिंग स्किल्स पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं। आज के टाइम पर कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और जे उसो रॉयल रंबल विनर है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा। हर कोई अपनी वीडियोस में रेसलमेनिया 41 को लेकर या तो जॉन सीना के मैच की बात कर रहा है या फिर रोमन रेंस के मैच की बात कर रहा है कि इनके मैच किसके साथ होंगे, या फिर द रॉक और रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की बात कर रहा है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात है, दुनिया सिर्फ तगड़े सुपरस्टार्स को देखना पसंद करती है। मेहनत तो गधे भी करते हैं, उछल कूद तो लोमड़ियां भी करती है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। तो दोस्तों यही रीजन है कि मैं कभी भी अपनी वीडियोस में एरा पैरा की बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि सुपरस्टार्स तगड़े होने चाहिए, रेसलर जैसे होने चाहिए। अगर सुपरस्टार्स तगड़े हैं तो वो चाहे किसी भी एरा में हो वो एरा चल जाएगा, लेकिन अगर सुपरस्टार्स ही तगड़े नहीं हैं तो उनको चाहे आप एटीट्यूड एरा में घुसेड़ दो वो उसको भी फ्लॉप कर देंगे। यू आर राइट ब्रो। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा होगा जब WWE का कंट्रोल विंस मैकमैन के हाथों में था तब काफी सारे चैनल्स अपनी वीडियोस में और अपने नकली अखाड़े जैसे पॉडकास्ट में ट्रिपल एच की तारीफें करते थे और ये कहते थे कि ट्रिपल एच के हाथों में WWE का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो AEW WWE को पछाड़ देगी। लेकिन दोस्तों आज आप खुद देख सकते हो वो सभी चैनल्स अपनी बातों से पलटी मार चुके हैं और अब उनको ट्रिपल एच का एरा बोरिंग लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने बाकी चैनल्स की तरह कभी ये नहीं बोला कि WWE का कंट्रोल इसके हाथों में होना चाहिए या उसके हाथों में होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि सुपरस्टार्स तगड़े होने चाहिए, और जब तक रोमन रेंस WWE में है तब तक AEW WWE को नहीं पछाड़ सकती। यू आर राइट ब्रो। इसके अलावा दोस्तों जहां बात आती है ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के एरा की, तो दोस्तों विंस मैकमैन हमेशा तगड़े सुपरस्टार्स पर ध्यान देता था और यही रीजन है कि पहले के टाइम में WWE तगड़ी होती थी। लेकिन जहां बात आती है ट्रिपल एच की तो ट्रिपल एच AEW TNA NJPW की तरह सिर्फ उछल कूद करने वाले सुपरस्टार्स पर ध्यान देता है और इसीलिए WWE दिन पे दिन फ्लॉप होती जा रही है। दोस्तों आप खुद सोचो, जब ये उछल कूद करने वाले सुपरस्टार्स
AEW, TNA, NJPW जैसी रेसलिंग कंपनियों को नहीं चला पाए तो WWE को क्या घंटा चलाएंगे? पता नहीं ये सिंपल सी बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊं जिसमें मैं फुल डिटेल्स में काफी सारे उदाहरण के साथ ट्रिपल एच के एरा और विंस मैकमैन के एरा का कंपैरिजन कर सकूं, तो प्लीज इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर देना। इस वीडियो पर हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।